ऑफ मार्च 2024 को यूके की गवर्नमेंट ने फिर से कुछ अपडेट्स पब्लिश किए हैं और इसके साथ ही उन्होंने आंसर दिए हैं कुछ पॉपुलर इमिग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस के। तो क्या है वो अपडेट और क्या क्लैरिफिकेशंस गवर्नमेंट ने पब्लिश किए हैं, ये आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कपल इन इंग्लैंड। मैं हूं ट्विंकल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके गवर्नमेंट की लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो 14 ऑफ मार्च 2024 को जो आर्टिकल पब्लिश किया है यूके की गवर्नमेंट ने, उसमें इन्होंने डिटेल में बात की है अपने इमिग्रेशन प्लान की। हर एक प्लान के बारे में इलैबोरेट किया गया है और साथ ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट्स भी बताई गई हैं। उसके साथ ही इन्होंने कुछ बहुत से जो लोगों के कंफ्यूजन्स चल रहे हैं, लोगों के डाउट्स चल रहे हैं, उसको भी इन्होंने एड्रेस करते हुए उसको भी क्लैरिफाई किया है। तो 5 चेंजेस के अंडर जो सबसे पहला चेंज था वो था बैनिंग ऑफ डिपेंडेंट्स ऑन केयर वर्कर वीजा। ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है 11 ऑफ मार्च 2024 को। इसके बाद जो दूसरा इनका प्लान था टू इंक्रीज द मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड फॉर स्किल्ड वर्कर वीजा फ्रॉम 26,200 टू 38,700, वो भी इंप्लीमेंट होने वाला है फ्रॉम 4 ऑफ अप्रैल 2024। तो अगर आप अब स्किल्ड वर्कर वीजा पे यूके में आने का प्लान कर रहे हो तो आपकी जो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए वो होगी 38,700 पाउंड्स पर एनम। थर्ड जो चेंज है वो है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को लेकर। तो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को अब हटा दिया गया है कंप्लीटली और उसको रिप्लेस कर रही है इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है जिसमें जाकर आप चेक कर सकते हो कि इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में कौन कौन से ऑक्यूपेशंस को इंक्लूड किया गया है। बहुत सारे ऑक्यूपेशंस जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में थे उनको अब हटा दिया गया है और इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में बहुत ही कम ऑक्यूपेशंस को रखा गया है। कौन से वो ऑक्यूपेशंस है वो आप जाके चेक कर सकते हो। ये इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट भी इंप्लीमेंट होने वाली है 4 ऑफ अप्रैल 2024 से। नेक्स्ट जो चेंज है वो है स्पाउस वीजा रिलेटेड। तो स्पाउस वीजा पे अगर आप यूके में आना चाहते हो तो आपके पार्टनर की जो मिनिमम सैलरी है वो होनी चाहिए 29,000 पाउंड्स। ये रूल इंप्लीमेंट होने वाला है 11 ऑफ अप्रैल 2024 से और ये सिर्फ उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो बिल्कुल फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं स्पाउस वीजा के लिए। देखते हैं कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो गवर्नमेंट ने एड्रेस किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्पाउस वीजा। सो माय कॉन्स्टिट्यूएंट विल बी एक्सटेंडिंग देयर स्पाउस/पार्टनर वीजा ऑन और आफ्टर 11th of April. Will 29,000 threshold apply to them or only to first time visa applicants? तो जो लोग ऑलरेडी स्पाउस वीजा पे यूके में हैं वो अगर अपने वीजा को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो क्या उनको अब मिनिमम जो उनकी सैलरी है वो 29,000 पाउंड्स की दिखानी पड़ेगी या नहीं? एंड द आंसर दैट द गवर्नमेंट हैज गिवन इज दैट नो, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स। तो अगर आप ऑलरेडी यूके में हो स्पाउस वीजा पे तो आपको इफेक्ट नहीं करने वाला है। सेकंड क्वेश्चन इज कैन बोथ द एप्लीकेंट्स एंड स्पॉन्सर्स इनकम बी काउंटेड टुवर्ड्स 18,600/29,000 रिक्वायर्ड। तो अगर आप स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्या आपकी और आपके पार्टनर की जॉइंट इनकम को अकाउंट में लिया जाएगा या फिर आपकी अकेले की इनकम 29,000 या 18,000 होनी चाहिए? तो द आंसर दे हैव गिवन इज दैट व्हेन अप्लाइंग फॉर इनिशियल वीजा फ्रॉम आउटसाइड द यूके ओनली द स्पॉन्सर्स इनकम कैन बी काउंटेड टुवर्ड्स द मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो स्पाउस वीजा के लिए तो आपके जो पार्टनर यूके में हैं उनकी अकेले की इनकम 29,000 होनी चाहिए, तभी आप स्पाउस वीजा अवेल कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी स्पाउस वीजा पे यूके में हो तो आपकी और आपके पार्टनर की कंबाइंड इनकम मिलाकर 29,000 होनी चाहिए। तो अगर एक बेसिक कैलकुलेशन करें और अगर आपको 29,000 पाउंड्स की इनकम थ्रेशोल्ड को मीट करना है तो आपके अकाउंट में कम से कम होने चाहिए 88,500 पाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन रिलेटेड टू स्किल्ड वर्कर वीजा जो हमारे पास भी काफी ज्यादा आता है। द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द हायर 38,700 सैलरी थ्रेशोल्ड फॉर द स्किल्ड वर्कर वीजा, विल दैट अप्लाई टू पीपल ऑलरेडी हियर ऑन दैट वीजा? तो अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे ऑलरेडी यूके में हो तो आपके ऊपर क्या मिनिमम सैलरी जो थ्रेशोल्ड बढ़ चुका है टू 38,700 पाउंड्स वो अप्लाई होता है या नहीं? मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता है एंड द सेम आंसर द गवर्नमेंट हैज आल्सो गिवन दैट नो, दोज ऑलरेडी इन द स्किल्ड वर्कर रूट and applications made before the rule changes will not be subject to the new 38,700 salary threshold when they change employment, extend or settle. तो अगर आप ऑलरेडी यूके में हो
और आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे हो, आपकी सैलरी 38,700 पाउंड से कम है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर ये मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड का जो रूल है वो अप्लाई नहीं होगा। आप अभी भी अपना एम्प्लॉयमेंट चेंज कर सकते हो, अपना स्पॉन्सर चेंज कर सकते हो, अपना वीजा एक्सटेंड कर सकते हो, अपना सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट द 38,700 clause. However, one important point here to note is that the immigration rule changes published today confirm that someone who had a skilled worker visa before 4th of April 2024 and applies to extend it or for settlement before 4th of April 2030 only needs to meet a salary threshold of 29,000 pounds rather than 38,700 pounds. अगर आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो बिफोर 4th of April 2030 तो आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 29,000 पाउंड्स होनी चाहिए। ये सिर्फ इसलिए इन लोगों ने बढ़ाया है टू मीट द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि आप अगर न्यू एंट्रेंट की कैटेगरी में फॉल करते हो तो भी आपको आपकी जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो 38,700 पाउंड्स नहीं होती है। आप उससे कम सैलरी पे भी स्किल्ड वर्कर वीजा पे यूके में आ सकते हो। न्यू एंट्रेंट रूल किसके लिए है, कहाँ पे ये अप्लाई होता है, इसका डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप उस वीडियो पे जाके आप इवैल्यूएट कर सकते हो कि आप न्यू एंट्रेंट रूल के अंडर आते हो या नहीं। तो होपफुली आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है इन अपडेट से रिलेटेड तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।